की पहली कैबिनेट मीटिंग में ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मुहर लगी है। सरकार ने फसल बीमा योजना के लिए आवंटन में बढ़ोतरी और डीएपी बनाने वाली कंपनियों के लिए खास पैकेज को मंजूरी दी है। डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, गुड मॉर्निंग। बताएं क्या डिटेल्स है आपके पास और कौन से लिस्टेड स्टॉक्स पर इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा? देखिए, नए साल में इंडियन कैबिनेट की जो पहली बैठक हुई उसमें दो अहम फैसले लिए गए और इसके साथ ही ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी। जो दो फैसले लिए गए हैं उसमें जो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फैसला था वो दरअसल फर्टिलाइजर सेक्टर से संबंधित था, जिसमें किसानों को भी फायदा होगा और कंपनीज को भी फायदा होगा। फैसला ये लिया गया है कि डीएपी खरीद के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए जो सब्सिडी की रकम दी जाती है कंपनीज को, उसमें और बढ़ोतरी की जाएगी। इसका मतलब ये है कि सब्सिडी की जो रकम है उसके लिए एडिशनल एलोकेशन का फैसला किया गया है। ये रकम करीब 3850 करोड़ रुपए है। इसका मतलब ये है कि कंपनीज को हायर कॉस्ट पर डीएपी इंपोर्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है। उसको ध्यान में रखते हुए कंपनियों ने सरकार से इस बात की मांग की थी कि या तो उन्हें इस बात की इजाज़त दी जाए कि डोमेस्टिक मार्केट में कीमतों में बढ़ोतरी की जाए या फिर जो सब्सिडी कंपोनेंट है उसमें इजाफा किया जाए। लेकिन सरकार ने तमाम तरह के फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया है कि जो रिटेल प्राइसेस हैं डीएपी की वो 1350 रुपये पर बैग है, पर 50 केजी बैग, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, कंपनियों के घाटे की भरपाई के लिए जो सब्सिडी की रकम है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी और इसके लिए करीब 3850 करोड़ रुपए का एडिशनल एलोकेशन होगा। मतलब ये कि पर बैग के हिसाब से जो सब्सिडी की रकम है वो 175 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो जाहिर तौर पे कंपनियों को एडिशनल सब्सिडी का फायदा मिल जाएगा, किसानों को के लिए रिटेल प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और जो भी जो बोझ है, आर्थिक बोझ है, वो सरकार अपने ऊपर वहन करेगी। जो दूसरा अहम फैसला लिया गया है वो दरअसल पीएम फसल बीमा योजना से संबंधित है, जिसमें इसके एक्सटेंशन और कंप्लीट ओवरहॉल का फैसला किया गया है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि क्लेम असेसमेंट और सेटलमेंट जल्दी से जल्दी हो। साथ ही साथ जो एलोकेशन है उसको बढ़ाकर 69,500 करोड़ कर दिया गया है। 2021-22 से 2025-26 तक ये स्कीम जो है वो प्रभाव में है और जाहिर तौर पे इसके जरिए सरकार ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका फ़ायदा दिया जाए। सरकार की कोशिश किसानों को फायदा होने की। पूरी डिटेल्स के साथ प्रकाश, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्र में इंश्योरेंस स्टॉक्स में सेकंड हाफ में अच्छी खासी तेजी दिखी और इंश्योरेंस प्रीमियम में करीब 80% तक बढ़ोतरी हो सकती है। इंश्योरेंस कंपनियां कमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस क्यों महंगा कर रही है, इस पर पूरी जानकारी लेकर अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताएं क्या डिटेल्स है आपके पास और इंश्योरेंस सेक्टर में किस तरह के बदलाव नजर आ सकते हैं? देखिए, इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा जो कमर्शियल लाइन ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के अंदर जो डीप डिस्काउंट दिया जाता था, आईआरडीए के द्वारा डी टैरिफिंग कर दी गई थी, जिसमें फ्री मार्केट था, यानी कंपनियों को पूरी आज़ादी थी प्रीमियम तय करने पे और कंपनियों के द्वारा 80% 90% तक का डिस्काउंट दिया जाता था। तो अब वो जो डिस्काउंट है वो कंपनियों ने वापस ले लिया है री इंश्योरेंस कंपनियों के दबाव के बाद और उसकी वजह से जो प्रीमियम में बढ़ोतरी है वो 50% से लेके 80% तक देखने को मिल रही है औसत तौर पे। कुछ मामलों में जो ये बढ़ोतरी है 400% तक भी देखने को मिली है। अभी एक सीएफओ से मेरी बात हुई थी, कंपनी के सीएफओ, उनके द्वारा बताया गया कि जो पिछले साल उनको प्रीमियम कोट किया गया था 10 करोड़ रुपए का, उसी चीज के लिए अब इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कोट दिया गया है 40 करोड़ रुपए का, यानी 400% की बढ़ोतरी। तो इसकी मुख्य वजह है कि जो डिस्काउंट दिया जाता था इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा वो डिस्काउंट वापस ले लिया है री इंश्योरेंस कंपनियों के दबाव के चलते। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जो होता है उसके अंदर इंजीनियरिंग इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस जैसी तमाम चीज़ें शामिल होती है जो कि बड़े कॉरपोरेट्स के द्वारा ली जाती है। कंपनियों के द्वारा जो है अपनी फैक्ट्री, अपनी यूनिट्स का जो इंश्योरेंस किया जाता है वो इसके अंतर्गत आता है। और पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो 10% जो कारोबार है, 10% प्रीमियम है वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के जरिए आता है। यानी 3 लाख करोड़ की जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसमें 30,000 करोड़ का प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनियों को इस कारोबार के जरिए मिलता है और वहां पर बढ़ोतरी है। और कंपनियों के द्वारा जो सर्कुलर जारी किए गए हैं और अपने ब्रोकर्स को और अपने क्लाइंट्स को
जो नोट भेजा गया है बढ़ोतरी का वो 1 जनवरी से लागू हो रहा है, यानी आज से लागू हो रहा है, जहां पर आपको प्रीमियम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और इसका जो फायदा है वो री इंश्योरेंस कंपनी के तौर पे जीआईसी रे को होगा। लिस्टेड इंश्योरेंस कंपनी के तौर पे हम देखें तो न्यू इंडिया एश्योरेंस, गो डिजिट और आईसीआईसी लोम्बार्ड जैसी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिनको इस बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। और हमें देखने को भी मिलेगा कि इस तिमाही के अंत में अगर जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है तो ओवरऑल इंडस्ट्री का प्रीमियम भी 5 से 7% तक बढ़ेगा। प्रिय अनुराग, तो इंश्योरेंस कंपनीज के प्रीमियम या फिर कहें कि टोटल उनकी आय बढ़ाने में काफी ये मददगार साबित होगा अगर ऐसा होता है तो। ये एक्सक्लूसिव खबर है सूत्रों के हवाले से। इस पर एक